नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्ज्वल न्यूज़। मैं चेतन थिरानी। अभी हम लोग मौजूद हैं कंकड़बाग में टेम्पो स्टैंड के पास में, और यहाँ पे हम दिव्यांग परिवारों से आप लोग को रूबरू कराने जा रहे हैं, जो कि हम लोग जो जाते हैं मंदिर में और जो फूल चढ़ाते हैं और माला चढ़ाते हैं भगवान को, वो लोग इस माले को जमा करके एकत्रित करके और अगरबत्ती और गुलाल का ये लोग प्रोडक्शन करते हैं। इनके साथ साथ 40 दिव्यांग भाई बहन हैं जो इस मुहिम में इनका साथ दे रहे हैं और काम कर रहे हैं। आइए ऐसे ही मुहिम में जो चला रही हैं उनकी फाउंडर और उनकी जो मैम हैं उनसे आपसे रूबरू कराते हैं और मिलवाते हैं आपको, जिनसे जो मैडम है जो अभी चला रही हैं और 40 लोगों को ये रोजगार देने का काम कर रही हैं, उन मैडम से मिलाते हैं। इनके जज्बे को सलाम, और आइए इनसे मिलवा के इनसे रूबरू कराते हैं। नमस्कार मैम, बिहार उज्ज्वल न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, मैं मंजू कुमारी T24 डिसेबिलिटी फाउंडेशन की डायरेक्टर और संरक्षिका भी हूँ। एक्चुअली मैं कुछ नहीं करती हूँ, मेरे टीम है, ये उनको सलाम मैं करती हूँ, हमारे दिव्यांगजनों को सलाम करती हूँ को मेरे साथ खड़े होते हैं। मुझे रोना तब आता है जब वो भूखे भी खड़े होते हैं। उनको मैं भरपेट खाना नहीं दे पाती हूँ, लेकिन फिर भी उनके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ कि उसके बाद भी खड़े होते हैं। सौरभजीत जैसे, वो दोनों आँख से ब्लाइंड है, उनकी पत्नी दोनों आँख से ब्लाइंड है। जब पहली बार वो मुझे मिले और उनका ये क्या कहता है 1 महीने का काम बंद हो गया, वो आकर के बोले मुझे कि मेरे यहाँ राशन नहीं है, हम की टेंशन मत लीजिए, आप ऐसा जगह आ गए हैं कि आपको भूखे तो नहीं रहने देंगे। हाँ, अगर 1 रोटी होगी आधी हम खाएंगे, आधी आपको खिलाएंगे, ये क्षमता रखते हैं। तो अभी जैसे मेरा कारोबार है, मैं जब इस फाउंडेशन को शुरुआत करी थी तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना आया, लेकिन मैं रुकी नहीं, और कहीं ना कहीं हमारे टीम का ये देन है कि वो लोग एक ताकत बन के खड़े रहते हैं मेरे साथ। शुरुआत में मैंने इस फाउंडेशन में चाय पत्ती भी बेची है। आश्चर्य लगता होगा क्योंकि हमारे फाउंडेशन का नाम ही है T24 डिसेबिलिटी फाउंडेशन। लोग कई जगह से सवाल होता है कि आपका ये नाम अटपटा सा है। हम कि हाँ, एक्चुअली ये है कि ये शुरुआत ही चाय से किया था, और हम पति पत्नी चाय दनियाते थे और हमारी चाय जरूर ले लेते थे एक बार। ऐसा नहीं है कि कोई भी हमको कहीं से निराशा मिले। या चाय पत्ती नहीं, चाय पत्ती का सेल किए थे। अच्छा। चाय पत्ती पे भी हमारी निरीक्षण हुई। निरीक्षण के बाद हम ये तह तक पहुंचे कि उसमें हमको बहुत सारी लागत की जरूरत है, क्योंकि जब एक बार फसल होती है तो आपको स्टॉकमेंट रखना पड़ता है पूरे साल का। अगर आप ब्रांड बनाते हैं तो ब्रांड का टेस्ट नहीं बिगड़ना चाहिए। तब मुझे लगा ये मेरे से संभव नहीं है, और मेरे अभी चूंकि एकदम नया का नया है फाउंडेशन, इतना फंडिंग कौन देगा, कौन विश्वास करेगा जब तक हम काम नहीं दिखाएंगे। फिर मैंने उसे छोड़कर नगर निगम के पास गई। वो मुझे 10/12 का मुझे आज भी याद है, 3 दिसंबर आने वाला था, उससे ठीक 2 दिन पहले मैं गई थी ईओ के पास, और उन्होंने मुझे 1 दिन के अंदर वो जमीन दिया 10/12 का जगह, और मैं 3 दिसंबर को उसे उद्घाटन करी। और आज भी वहाँ कपड़ा बिकता है। 2 घंटा से 4 घंटा मैं खुद बैठती हूँ उस कपड़े की दुकान पे। लोग कहते भी हैं कि कपड़ा बेच करके एनजीओ नहीं चलता। मैं ठोक के कहती हूँ कि मैं कपड़ा बेच के एनजीओ चलाती हूँ, और कई लोगों को पेट भरती हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसी कपड़े के दुकान में मेरे प्लास्टिक हटाओ बैन भी है, और कपड़े का कैरी बैग हमारी कुछ डिसेबल महिलाएं बनाती है। जगह नहीं रहने के कारण हम इकट्ठे नहीं रख पाते, उनके घर पे कपड़े को पहुंचाते हैं और थैला बनवा के लेते हैं। हम उस थैले का चार्ज 4 रुपये से 6 रुपया, 6 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया, साइज वाइज हम उनको पैसा देते हैं। ये उनकी मजदूरी भी होगी, कपड़े का प्लास्टिक का बैन भी हो गया, और पर्यावरण पे भी हम काम कर लिए। इस तरह की हमारी सोच है। आगे आया कि इससे काम नहीं चलने वाला, मुझे प्रोडक्शन और बढ़ाना चाहिए। तो मेरे कचरा इकट्ठा होता था, चूंकि हम ठीक दुर्गा मंदिर के बगल में हैं, और पंडित जी लाते कचरा हमारे कॉर्नर पे रख देते। अब उनसे लड़ने के बजाय मुझे उसी कचरे से एक ज्ञान निकल के आया कि क्यों न इस फूल का कहीं यूज किया जाए। लगी मैं सोशल मीडिया पे सर्च मारने फ्लावर से, तो बहुत सारी चीज मुझे मिले कि फ्लावर से तो बहुत सारे चीज बनते हैं, धूपबत्ती, अगरबत्ती, गुलाल। उतना ही नहीं, रामदेव बाबा का उठा के देखिए तो बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती है। आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगी कि हर प्रोडक्शन को लागू करूं। अभी तो मैं बहुत कह सकती हूँ फाइनेंशियल बहुत वीक हूँ। इतना वीक हूँ कि मेरे पास जितने लोग हैं उतना का मैं भरण पोषण भरपूर पूरी तरह नहीं कर पाती हूँ। अभी 15 टीम नया जुड़ा है, फ्लावर वाले सेक्टर में मेरे काम कर रहे हैं। फ्लावर वाले सेक्टर में 15 टीम है जिनको मैं सही से खाना भी नहीं दे पाती। उनका
चूँकि मैं उनको अभी लाई हूँ ये कह के कि 1 महीना आप मेरे यहाँ ट्रेनिंग पीरियड पे आइए, मैं खाना और आने जाने का खर्च या रहने का व्यवस्था करूँगी। लेकिन मैं रहने के लिए अभी तक नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास जो झुग्गी झोपड़ी है उसी के सहारे मेरा काम चलता है और अभी कोई वैसा मेरे पास व्यवस्था नहीं है जहाँ मेरे रहने का टीम हो जाए। मैं नगर निगम से अपील कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ, हाउसिंग बोर्ड तक भी जाऊँगी, पेपर आज तैयार करी हूँ कि मुझे कहीं एक ऐसा जगह दे जहाँ मेरे रहने वालों के लिए झोपड़ी भी बन जाए, वहीं मेरा मशीन भी लग जाए। चूँकि उम्मीद है कि मशीन मुझे बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा मिलने की उम्मीद बन गई है। गुलाल मेरा मार्केट में उतर जाएगा। जब गुलाल मेरा मार्केट में आएगा, मैं मीडिया के जरिए लोगों तक ये जरूर बताऊंगी कि गुलाल हम मार्केट में ले आए हैं। आगे अगर कोई मुझे जैसे चाहे तो वो हाउसिंग बोर्ड दे दे, चाहे वो नगर निगम दे दे, चाहे तो वो भूमि परिवहन मंत्री से भी मैं वो जाने वाली हूँ, वो मुझे प्रोवाइड करा दे मुझे वो, क्योंकि मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं देख रही हूँ 8-10 कट्ठा से कम जमीन नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि वो मुझे वहाँ फूल सुखाना भी है, लोगों को रखना भी है, टॉयलेट भी बनाना है, वही मेरा मैन्युफैक्चरिंग भी चलेगा, वही मेरा स्टॉकमेंट भी होगा सारा। किसी मंत्री वगैरह से मुलाकात? हाँ नहीं, रिकॉर्डिंग अभी मंत्री तक नहीं गई हूँ, लेकिन मंत्री तक जाने की अब सोच रही हूँ, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि अब मुझे वहाँ जाना चाहिए। अच्छा, ये चला रही है मुहिम जो आप शुरू की है, तो इसमें मान लीजिए दिव्यांग भाई बहन और जुड़ना चाहेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को? बिल्कुल कुछ नहीं करना है। इसमें मेरे फाउंडेशन का एक और नियम है कि मेरे पास पढ़े लिखे हों तो भी चलेंगे, नहीं पढ़े लिखे हों तो भी चलेंगे, बस प्रेजेंट ऑफ माइंड होना चाहिए। मैं सीधे से ये जानती हूँ कि 2 व्यक्ति जिसका जो पैर हाथ भी नहीं है, नीचे घसड़ कर चलता है, वो नीचे बैठ के भी बहुत सारे काम कर सकता है। अगर मेरे स्टिचिंग लाइन में आता है तो फॉल्ट धागा काट सकता है, आयरन कर सकता है, कपड़े को सरिया सकता है, बहुत सारा ऐसा काम है। गारमेंट सेक्टर में भी ये भी मेरा काम चल रहा है। दूसरा इधर फ्लावर में फुल कटिंग का काम हो गया, सरियाने का काम हो गया, बहुत सारा काम है। तो मैं वैसे लोगों के लिए भी यहाँ खुला ऑफर है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना आईडी और दिव्यांगता प्रमाण पत्र लेके आ जाना है और मुझे कुछ नहीं। तो आप कमाते हैं इस पैसे को, तो आप क्या करेंगे दिव्यांग भाई बहनों के लिए? मैं इससे जो भी अर्निंग होगा, मेरे जितने अभी वर्कर हैं सारे को देने के बाद सैलरी देने के बाद मैं ये कोशिश करूँगी कि मेरा प्रोडक्शन और से और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। मेरा एक ही टारगेट है कि प्रोडक्शन मैं जितना ज़्यादा बढ़ा पाऊँगी दिव्यांग लोगों के लिए, उतना खुला माहौल बना पाऊँगी। मैं जितना सुविधा हो सके, मेरे एक सपना है कि मेरे हर दिव्यांगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल, 4 व्हीलर गाड़ी और एक अच्छा बंगला और एक अच्छे रहने की रुतबा होनी चाहिए। ये आज के दिन में नॉर्मल सा चीज़ है। ये अगर इतना नहीं है वो इंसान के पास, तो वो एक कीड़े के भांति जीता है। जी तो लेता है लेकिन वो कीड़े के भांति जीता है। तो जैसा कि सुना आपने, ये हमारी दिव्यांग बहन जो थी वो एक बहुत अच्छा मुहिम चला रही हैं और चाहती हैं कि सभी दिव्यांग भाई बहन जो भी अभी काम नहीं कर रहे हैं, जो भी अभी मजबूरी का शिकार है, उनको ये काम दें और आगे बढ़ने का रास्ता दें, ये लोग कमाने का रास्ता दें और ढंग से परिवार को अपना पोषण कर सके, ऐसा ये इनका सोच है। इनके जज्बे को सलाम। हमारे चैनल के जितने व्यूअर्स हैं, जो भी इनको देख रहे हैं, उनको यही कहना चाहेंगे, और भी जो भी ट्रस्ट या जो भी अब संस्था है जो डोनेशन देती है इधर उधर, जो लोगों को खाना खिलाने में वेस्ट करती हैं, और इनके जो है इनको आगे इनके मुहिम में इनका सहारा बने। इनको ज़मीन की भी आवश्यकता है। ये लोग फूल को जो होता है उसको सुखाने के बाद ये लोग सुखाने का काम करते हैं। ये लोगों को जगह की कमी होने के कारण ये लोग रहते हैं। यहाँ के झुग्गी झोपड़ी के जो अध्यक्ष है उनसे रूबरू कराता हूँ आपको हमारे चैनल के माध्यम से। आइए मिलते हैं। नमस्कार सर, बिहार उज्ज्वल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम दिलीप कुमार मिश्रा हुआ और यहाँ एक राष्ट्रीय पार्टी के छोटी इकाई के हम अध्यक्ष भी हो गए, मंडल अध्यक्ष, और ये झुग्गी झोपड़ी फुटपाथ दुकानदार समिति के हम नेता भी हो गए। शुरू में इनसे जब भेंट हुई तो हमको लगा कि लोग आ गए हैं, जगह ले लिए हैं, अपनी दुकानदारी करेंगे, इससे ज़्यादा का मतलब नहीं रखेंगे। ईश्वर के दिए हुए वरदान को किसी ने कटोरा पकड़ लिया, लेकिन इन दोनों हस्बैंड वाइफ के जज्बे को पूरे दुकानदार के तरफ से सलाम, आशीर्वाद भी है इन लोगों को आगे बढ़ें। और जो इन लोगों का कार्य चल रहा है ये प्रशंसनीय है, आदरणीय है, और इसमें जो भी हम लोगों से सहयोग बन सकेगा इनको हम लोग देने का कोशिश भरसक प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, सर ने कहा इनसे जितना बन पड़ेगा ये सर मदद करेंगे। दिव्यांग लोगों ने आपको रूबरू कराया था दिव्यांग भाई बहन और परिवार से,
उनके साथ उन्हीं कड़ी में एक हमारे बीच मौजूद है अपने राजस्थान के भाई, जो कि चूरू से यहाँ पहुँचे हैं और दिव्यांग भाइयों को इकट्ठा कर ये भी मुहिम के साथ दे रहे हैं और मुहिम में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आइए इनसे भी मैं रूबरू कराता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। नमस्कार सर, बिहार उज्ज्वल न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मैं आपको भी धन्यवाद दे रहा हूं क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से जन जन तक मेरी बात पहुंच रही है और इस चैनल के सभी दर्शक हैं वो मेरी पुकार सुनकर जरूर सपोर्ट के लिए खड़े हों। T24 डिसेबिलिटी फाउंडेशन का निर्माण कोरोना काल के बाद किया गया क्योंकि दिव्यांगों, आम लोगों के साथ साथ दिव्यांगों की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई थी और ये प्रॉब्लम फ्यूचर में ना आए। और भारत के किसी भी कोने में अगर कोई दिव्यांग आर्थिक रूप से अगर कोई प्रॉब्लम में हो तो वो हमारे फाउंडेशन में चलाए, चाहे वो छत, कपड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान, उसको एक जगह ही मिल जाए, ये टेंशन ना रहे। इस फाउंडेशन का निर्माण इसी के लिए इससे मैंने स्टार्ट किया था। और हम चाय पत्ती से लेकर कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हाउस कीपिंग प्रोडक्ट से लेकर अब हमारे जो फूल है मंदिरों में से इन हम उठाकर लाते हैं हमारे दिव्यांग और इनको हम सुखाते हैं। और अबीर व अगरबत्ती और हेल्थ केयर में मस्या वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ में ये गेंदे के फूल काम आते हैं, वो फ्यूचर में हम वो भी बनाएंगे। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है वो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक 40 लोग जुड़े हुए हैं। 15 दिव्यांग है जो ब्लाइंड भी है, हेयरिंग भी है, दोनों पैरों से है, आर्टिफिशियल लिम्ब भी वाले भी दिव्यांग है। हमारे साथ 15 लोग ग्रुप काम कर रहे हैं। सर, ये आपका जो संस्था आप लोग जो ये मुहिम चला रहे हैं वो कहाँ पे चला रहे हैं? बिहार में ही है या अभी राजस्थान में भी आप लोगों ने चालू किया था इसको? सर, अभी इसको बिहार पटना में ही चालू किया। कैसे आपको लगा कि बिहार में ही सबसे पहले इसको चालू करना चाहिए, आपके राजस्थान में क्यों नहीं किया आपने पहले? नहीं, एक्चुअली में क्या है कि मैं एक आंदोलन करने के लिए आया था और उसके बाद मुझे लगा क्योंकि राजस्थान में देखो बहुत सारे एनजीओ है जो धरातल पे बहुत अच्छा काम करते हैं और दिव्यांगों की प्रॉब्लम को क्रिएट अच्छा हो जाता है। यहाँ पर क्या है कि एक रोजगार के लिए कोई ऐसा एनजीओ मुझे लगा नहीं जो केवल रोजगार पे काम कर रहा हो, तो मुझे लगा कि बिहार में हम इसको स्टैंड करें। तो हमने, मेरी पत्नी है दोनों पैरों से हैंडीकैप है, मंजू कुमारी, वो बिहार से हैं, तो हमने दोनों ने मिलकर हमारा जो दोनों का व्यू था तो हमने यहाँ पे इसकी स्थापना की है। और अभी हम जो कार्य कर रहे हैं इसके लिए फंडिंग की बहुत ज़रूरत है। सच बताऊं तो मैं ई रिक्शा चलाकर इन सभी बच्चों का खाना पीना वगैरह चला रहा हूँ। फंडिंग कहीं से अभी हमारे पास आई नहीं है। हाँ, पद्म श्री विमल जैन साहब हैं जो दिव्यांगों का एक एनजीओ चलाते हैं और भी कई एनजीओ से जुड़े हुए समाज सेवी है, बहुत अच्छे आदमी हैं। तब से वो आए हैं तो लोग कुछ अच्छे हैं, वो हमें जानने लगे, हमारे कार्य को जानने लगे हैं। जैसे बादशाह कंपनी वालों ने कहा है कि आप जो माल बनाओगे वो हम खरीद लेंगे। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वालों ने बोला है कि जब विमल जैन साहब आ गए हैं तो हम आपको मशीन उपलब्ध कराने की चेष्टा करते हैं। तो ऐसे से मतलब आपका काम रुका हुआ है ये मशीन के वजह से? मशीन आप लोग का फूल अभी कितना तैयार है, सूख के कितना पाउडर बन के तैयार? कुंटल में आप देख सकते हो ढिग लगा हुआ है कई अलग अलग जगहों पे। बस है ना कि हमारे जो दिव्यांग है उनमें जुनून है, उनको मैं कहता भी हूँ कि अब थोड़ा हम काम कम करें, क्या करें? बोला नहीं हम काम करेंगे, जिस दिन मशीन आएगी उस दिन हमारे पास इतना मटेरियल होगा कि 24 घंटा भी हमारा काम चले तो मटेरियल कम ना हो। तो यहाँ जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं अभी आपके साथ में जो काम कर रहे हैं दिव्यांग भाई बहन, ये लोग भी राजस्थान से हैं क्या? ये लोग राजस्थानी बोल रहे हैं? नहीं, मैं अकेला ही राजस्थान का हूँ, बाकी कोई यहाँ राजस्थान के नहीं, बाकी सब बिहार के हैं, यहाँ लोकल है। अच्छा। तो मावाड़ी में 2 शब्द बोले आप अपने मेरे व्यूअर्स को, जो भी राजस्थानी भाई हैं, जो भी मावाड़ी भाई है, जो इनको देख रहे हैं, जो इनका मदद करना चाहेंगे, वो इनसे सुने इनके दर्द को मावाड़ी में। भाइयों, मैं दुख घणो ही देखियो, पण अठे मैं दिव्यांग को जो दुख देखियो मन यहाँ अगलो एहसास हुआ कि मानव जी की सेवा है अन अगर सक्षम बना दें रोजीना अन की का आगे हाथ फैलाना पड़े भी नाम तो आप एक यहाँ अगलो काम करा सके। आपको हाथ फैलाने के बजाय आपको हाथ देने खातर उठे, ये खातर मैं कार्य कर रहा हूँ। और सगला शू मैं निवेदन करूँ कि टेम्पू स्टैंड कंकड़बाग गोलंबर में आवे, मारो कार्य देखे और कार्य देखकर आप लोग सपोर्ट करें। जी हाँ, था सक्षम हो सपोर्ट करने के लिए भी हमारो सपोर्ट करो। तो जैसा कि सुना आपने, ये जितने भी मावाड़ी भाई हैं, जितने भी महेश्वरी है, जितने भी जो सामाजिक कार्य में काम करने वाले संस्था हैं और चाहे जो भी लोग हैं, इनकी मदद करें। इनका खुला कहना है कि आप आके खुद से मेरे कामों को देखें, अगर आपको समझ में आता है तो आप हमारी मदद करें।
नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे एक बार इनकी कामों को देखें, इनके जज्बे को सलाम, नमस्कार। ऐसे ही देखते रहे हमारे न्यूज़ चैनल को। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।